प्रकार अधम अजामिल नारायण नाम से ही नरक जाने के बजाय भागवत धाम को प्राप्त हुआ। यह देखकर यमलोक को बड़ा संदेह हुआ और यमलोक जाकर धर्मराज से कहने लगे, महाराज महाराज, अब तो लगता है यमलोक के यमदूतों के पास कुछ दिन पश्चात उसके पास कोई काम नहीं होगा। और उन्हें भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि सभी नियमों में परिवर्तन होने वाला है। जैसे कि सुरपुर, स्वर्ग, वैकुंठ आदि में पापियों की मांग होने लगी है। दूतों की बातें सुनकर धर्मराज कुछ क्षण के लिए ध्यानावस्थित हुए और सब कारण जानकर बोले, अरे दूतों, तुम क्यों घबराते हो? ये सब नाम की महिमा है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभु नाम मात्र से ही अधम से अधम पापी का उद्धार हो जाता है, जैसा कि इस अजामिल को हुआ। अजामिल कौन था? अजामिल कौन था? यह अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ, मंत्रवेत्ता और पवित्र था। एक दिन वह ब्राह्मण पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहां से फल फूल आदि लेकर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक शूद्र कामी निर्लज्ज शराब पीकर मतवाली वेश्या के साथ विहार कर रहा था, जिसे देखकर ब्राह्मण देव का मन कामाग की ज्वाला से धधकने लगा। फिर क्या था? उससे भी वेश्या के कोठे पर जाना शुरू कर दिया और पाप कर्मों में लिप्त होता चला गया, जिसके संसर्ग से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसके कारण यमदूत उसे लेने आए। प्रभु नारायण नाम मात्र के उच्चारण से वह पाप कर्मों से छूट गया और उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, जिनसे आपस में वार्तालाप हुई और उस वार्तालाप के अंतर्गत भगवान के पार्षद ने यमदूतों को भागवत धर्म का वर्णन सुनाया। जिसे मृत्यु के पास में पड़े हुए अजामिल ने भी सुना और मृत्यु फांस से मुक्त हो उठ बैठा। फिर क्या था? उसे अपने सभी घृणित और निंदित पाप कर्मों की शुद्धि हो आई, जिनका प्रायश्चित करने का उसने निश्चय किया। अतः भगवान के पार्षदों द्वारा सुनाए गए क्षणिक सत्संग के प्रभाव से ही संसार के पति तीव्र वैराग्य धारण कर जब से मोह छोड़कर हरिद्वार चला गया, जहाँ पर तपस्या कर योग द्वारा शरीर त्याग कर भगवत धाम को प्राप्त हुआ, भगवान का पार्षद बना।
सुखदेव जी कहते, हे राजन, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मल डालने वाला प्रायश्चित तत्व ज्ञान अथवा क्षणिक सत्संग यही है। इसलिए सत्संग का महिमा बहुत बड़ा है। इसलिए बंगला में बताया, साधु संगो सर्वशास्त्रे कय, लव मात्र साधु संगो सर्वसिद्धि। বলছে সৎসঙ্গের এত গুণ, সাধু সঙ্গের এত গুণ। प्रायश्चित तत्व ज्ञान अथवा क्षणिक सत्संग यही है। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए रामायण तुलसीदास जी के सुंदर कांड के अंतर्गत हनुमान द्वारा मुष्टिक प्रहार करने के बाद लंकिनी के मुखार बिंद से कहलाते हैं, तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलही नाता ही सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलही नाता ही सकल मिली,